Hello dear students, today's class of English for class 7th. Today I will teach you class 7th English reader. Open chapter number 2. The name of the chapter is माई फ्रेंड एलन। ये दो फ्रेंड्स हैं, दो गर्ल्स हैं। यहाँ एक गर्ल्स अपने फ्रेंड एलन को सेव करती है। ये उसके पिताजी के फ्रेंड की लड़की है, उसको ये बचाती है। कैसे सेव करती है और किससे सेव करती है, इसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। Let's we start. Annie Mary is the bedroom. Door open quietly. Only a crack and peeked out. एनी मेरी और उसकी फ्रेंड एलन एक कमरे में सोए हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं। एनी मेरी ईज्ड, ईड आसानी से, ईज्ड आसानी से बेडरूम बन गया। ईड बेडरूम, डोर बेडरूम के दरवाज़ों को ओपन क्वालिटी मतलब तेज़ी से खोलती है। ओनली क्रैक एक आवाज़ आती है एंड पीक्ड आउट और बाहर को झांकती है। एनी कमरे में लेटी हुई है, उसकी उसमें फ्रेंड भी है। एनी को कुछ बाहर से आवाज़ें आती हैं और वो दरवाज़ा खोल के बाहर को झांक के देखती है। बिहाइंड और उसके पीछे एलन वॉज सिटिंग अप विद हर आइज वाइड। बिहाइंड हर मतलब एनी मेरी के पीछे एलन वॉज सिटिंग बैठी हुई थी। विद हर आइज वाइड मतलब बड़ी बड़ी आँखों के साथ, जिसकी बड़ी बड़ी आँखें थी उसके साथ वो एक एनी मेरी के पीछे एक बेड पे बैठी हुई है। सी कुड सी मामा एंड पापा इन देयर नाइट क्लोथ मूविंग अबाउट। एनी मेरी जैसे दरवाज़ा खोलती है वो ये देखती है, सी कुड सी वह देखती है मामा एंड पापा, उसके मम्मी पापा इन देयर नाइट क्लोथ अपने रात को सोने वाले कपड़े में हैं। एंड मूविंग अबाउट इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ही एनी मेरी दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि उसके मम्मी पापा नाइट क्लोथ्स में इधर उधर घूम रहे हैं। नाइट क्लोथ्स का मतलब होता है रात को सोते वक्त जो पहने जाने वाले कपड़े होते हैं। मामा हेल्ड ए लाइटेड कैंडल और उसके मम्मी के हाथ में एक जली हुई मोमबत्ती है। लाइटेड कैंडल मतलब जली हुई मोमबत्ती है। मोमबत्ती उसका जली हुई मोमबत्ती पकड़े हुए उसकी मम्मी। बट एज ए एनी मेरी पॉज्ड, जैसी एनी मेरी देखती है, सी बेंड टू ए लैम्प एंड स्विच इट ऑन। वह एक लैम्प के पास जाती है, उसकी मम्मी उसके लैम्प के पास जाती है एंड स्विच इट ऑन, और वो एक लाइट की लैम्प को जला देती है। इट वॉज सो लॉन्ग टाइम सिंस दे हैड डेयर टू यूज इलेक्ट्रिसिटी डार्क आफ्टर डार्क। इट वॉज सो लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी लंबे समय के बाद, काफ़ी लंबा समय हो गया था। सिंस जब से दे हैड डेयर्ड, उन्होंने साहस किया था टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी बिजली की लैंप को जलाने का, इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया था आफ्टर डार्क अंधेरे में। भी काफ़ी लंबे समय से उन्हें अंधेरे में इलेक्ट्रिसिटी लाइट को जलाने का साथ किया था। जब अंधेरा हो जाता तो इलेक्ट्रिक लाइट वो जला नहीं पाते थे। तो बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने अंधेरे में इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली का यूज करने का साहस किया। द लाइट इन द रूम सीम्ड स्टीयरिंग ओपन्ड बेडरूम डोर। द लाइट इन द रूम, कमरे के अंदर जो लाइट थी सीम दिखाई पड़ रही थी, स्टीयरिंग में जैसे स्टीयरिंग झाँक रही हो, ओपन्ड बेडरूम डोर कि तो खुला हुआ दरवाज़ा उससे बाहर झाँकती हुई बाहर को आ रही थी। जैसे कमरे में लाइट जली, हल्का से गेट खुला हुआ था, उस गेट से लाइट थोड़ा बाहर को जा रही थी। स्टीयरिंग मतलब उसे थोड़ी सी गेट से होती हुई बाहर को जा रही थी।
सी सॉ हर मदर, उसने अपनी माँ को देखा। सी सॉ हर मदर लुक ऑटोमेटिकली टू बैक आउट कर्टेन्स मेकिंग सर्टेन दैट दे वर टाइटली ड्रॉन। सी सॉ हर मदर, वह अपनी माता को देखती है। सी सॉ हर मदर, वह अपनी माँ को देखती है। लुक ऑटोमेटिकली, जो उसकी माँ देख रही होती है, ऑटोमेटिकली जो पर्दे थे जो ऑटोमेटिकली हट जाते थे। टू बैक टू कर्टेन, पीछे जो कर्टेन है, पर्दे थे जो ऑटोमेटिकली हटते थे, वो उनको देखती है। और ये मेकिंग सेट है, और ये निश्चित करती है डैट दे वर टाइटली ड्राउन, कि वे टाइटली से ड्राउन खिंचे हुए हैं। जैसे जो कमरे में दरवाज़ों पर खिड़कियों पे जो पर्दे लगे हुए होते हैं, तो एनी मेरी की माता जी रात के अंधेरे में मोमबत्ती उसके हाथ में है और पर्दों को देखती है कि वो अच्छी तरह से टाइट है या लूज है। पापा ओपन द फ्रंट डोर टू द सोल्जर्स, और पिताजी सामने वाले दरवाजों को खोलते हैं। तो पापा खोलते हैं द फ्रंट डोर में, सामने वाले दरवाजों गेट को, दरवाजे को खोलते हैं टू द सोल्जर, सिपाहियों के लिए। गेट पे कुछ सिपाही हैं जो नॉकिंग कर रहे हैं। पिताजी जाते हैं दरवाजे पर और सामने वाला गेट सिपाहियों के लिए खोल देते हैं। इज़ देयर जॉनसन अपार्टमेंट, कह रहे इज़ दिस द जॉनसन अपार्टमेंट। ए डीप वॉइस आस्क्ड द क्वेश्चन लाउडली इन टेरिबल असेंडेड दानिश। एक सिपाही ने, जिसकी डीप वॉइस गहरी आवाज़ में आस्क्ड द क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन पूछा, इज़ दिस द जॉनसन अपार्टमेंट, क्या ये जॉनसन का अपार्टमेंट है। जैसे ही मेरे पिताजी, मतलब जैसे एनी मेरी के पिताजी ने गेट खोला तो एक पुलिस वाले ने पूछा, क्या ये जॉनसन का अपार्टमेंट है। अवर नेम इज़ ऑन द डोर एंड आई सी यू हैव ए फ्लैश, पापा आंसर्ड। पिताजी ने जवाब दिया, अवर नेम इज़ ऑन द डोर, हमारा नाम दरवाजे पर लिखा हुआ है। एंड आई सी यू, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हैवा फ्लैशिंग, मैं तुम्हें लाइट मार के दिखाता हूँ कि मेरा नाम दरवाजे पर लिखा हुआ है। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। इज समथिंग रॉन्ग, क्या आपको कुछ गलत हुआ है, क्या आपको मतलब कुछ गलत फहमी हुई है, आप चाहते क्या। भी सिपाही वाले पूछते हैं, क्या ये घर जो है जॉनसन का अपार्टमेंट है। तो पिताजी कहते हैं, हमारा नाम दरवाजे पे लिखा हुआ है, ये हमारा घर है। मैं आपको लाइट मार के दिखा देता हूँ, लाइट की फ्लैश से दिखा देता हूँ कि ये हमारा ही घर है, इसमें हमारा नाम लिखा हुआ है। और फिर पिताजी पूछते हैं कि आपको कुछ गलत फहमी हुई है। इज़ समथिंग रॉन्ग, मतलब इज़ समथिंग रॉन्ग मतलब क्या कोई गलत फहमी हुई है। आई अंडरस्टैंड यू आर ए फ्रेंड ऑफ योर नेबर्स द जॉनसन, मिसिज जॉनसन, द सोल्जर सेड एंग्रीली। द सोल्जर सेड एंग्रीली, सिपाही गुस्से में कहता है, आई अंडरस्टैंड, मुझे लगता है, यू आर ए फ्रेंड ऑफ योर नेबर, कि तुम अपने पड़ोसी के दोस्त हो। द जॉनसन एंड मिसिज जॉनसन, आप अपने पड़ोसी जॉनसन एंड मिसिज जॉनसन के दोस्त हो, फ्रेंड हो। एक सिपाही गुस्से में पूछता है। सोफी जॉनसन इज़ माई फ्रेंड, डेट इज़ ट्रू, मामा सेड क्वाइटली। मामा सेड क्वाइटली, मम्मी कहती हैं, सोफी जॉनसन इज़ माई फ्रेंड, डेट इज़ ट्रू, सोफी जॉनसन मेरा दोस्त है, मेरी फ्रेंड है, ये सही है, ये सही बात है, इट्स ट्रू। कुड यू स्पीक मोर सॉफ्टली, माई चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। और माता जी कहती हैं, कुड यू स्पीक मोर सॉफ्टली, क्या आप कुछ सॉफ्टली मतलब धीमे से बोलोगे, प्यार से बोलोगे। माई चिल्ड्रन आर एस्लीप, मेरे बच्चे सोए हुए हैं। ये माता जी कहती है उस पुलिस वाले से, सोल्जर से, हाँ ये बात सही है, सोफी जॉनसन मेरे दोस्त हैं, क्या आप। फिर दोबारा उससे कहती है कि आप प्यार से बोलने का कष्ट करेंगे, अंदर मेरे बच्चे सोए हुए हैं। देन यू विल बी सो काइंड एज टू टेल मी वेयर द जॉनसन आर। ही मेड नो एफर्ट टू लोअर हिज वॉइस। देन यू विल बी सो काइंड, तुम बहुत दयालु होगी, एज टू टेल मी वेयर द जॉनसन आर, ये तुम्हारी बहुत कृपा होगी, है ना। यू आर सो, देन यू विल बी सो काइंड, आपकी बहुत कृपा होगी
एज टू टेल मी, यदि तुम मुझे बताओगे वेयर द जॉनसन आर, कि जॉनसन कहाँ है। ही मेड नो एफर्ट टू लोअर हिज वॉइस, अपनी आवाज़ उसने कम नहीं की। और फिर दोबारा क्वेश्चन किया, आपकी दया होगी, आपकी कृपा होगी, यदि तुम मुझे ये बताओगे कि जॉनसन कहाँ है। तो ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम आगे अध्ययन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।